हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको आन का मान के बारे में बताऊंगी, जो आपके सिलेबस में एक नाटक है, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको एक करना होता है जो 5 अंक का होगा। तो इस आन के मान में बच्चों 3 अंक हैं। इन अंकों को मैं बारी बारी आपको अंक वाइज समझाऊंगी। वैसे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी इसको दिया गया है, आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। और नहीं आता है तो मैं आपको क्रम वाइज एक एक अंक करके आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आन का मान, जो हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। साहित्यकार हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नाटक आन का मान मुगल कालीन भारत के इतिहास पर आधारित है, जिसमें राजपूत सरदार दुर्गादास की स्वाभाविक वीरता, कर्तव्यपरायणता आदि को चित्रित कर उसके व्यक्तित्व की महानता को दिखाया गया है। किसकी? दुर्गादास की। इस नाटक के माध्यम से नाटककार ने यानी हरि कृष्ण प्रेमी ने मानवीय गुणों को रेखांकित किया है तथा हिंदू मुस्लिम एकता के संदेश को प्रसारित करने की सफल कोशिश की है। इस नाटक का मूल उद्देश्य भारतीय युवकों एवं नागरिकों में स्वदेश के प्रति गहन अपनत्व की भावना का प्रसार करना, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व, सत्यता, नैतिकता जैसे मानवीय भावों का चित्रण कर समाज में उसकी स्थापना की प्रेरणा देना है। यानी इस नाटक के माध्यम से जो हरि कृष्ण प्रेमी जी हैं वो क्या साबित करना चाहते हैं कि जो विश्व बंधुत्व की भावना, सत्यता, नैतिकता, ये सारी चीज़ें जो हैं समाज में स्थापित हों, इसलिए उन्होंने इस आन के मान के नाटक को माध्यम बनाया है। तो देखते हैं बच्चों, इसके प्रथम अंक में क्या है। इसमें कितने अंक हैं? 3। तो आज हम प्रथम अंक में क्या इसकी कहानी है, क्या है, वो मैं आपको सारांश रूप में, छोटे रूप में आपको बताती हूँ, और डिटेल में आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, उसमें दिया गया है। चलिए प्रथम अंक का सारांश जानते हैं। श्री हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नाटक आन का मान का प्रारंभ रेगिस्तान के एक रेतीले मैदान से होता है। इस समय भारत की राजनीतिक सत्ता मुख्यतः मुगल शासक औरंगजेब के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? औरंगजेब। और जोधपुर में महाराज जसवंत सिंह का राज था। वीर दुर्गादास राठौर महाराज जसवंत सिंह का ही कर्तव्यनिष्ठ सेवक है। दुर्गादास किसका सेवक है? महाराज जसवंत सिंह का। और महाराज की मृत्यु हो जाने के बाद वह उसके अवयस्क पुत्र अजीत सिंह के संरक्षक की भूमिका निभाता है। यानी जो जसवंत सिंह थे उनके यहाँ ये दुर्गादास काम करता है, और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र है वो अल्पावस्था का है, अभी छोटी अवस्था का है, इसलिए उसके संरक्षण का कार्य कौन निभाता है? दुर्गादास।
अपने पिता औरंगजेब की अनेक नीतियों का विरोध करते हुए उसका पुत्र अकबर द्वितीय औरंगजेब से अलग हो जाता है। यानी ये जो है औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर द्वितीय, उसकी अपनी पिता से नहीं बनती थी, क्योंकि औरंगजेब कट्टरवादी मुसलमान था और इसका जो पुत्र अकबर द्वितीय है वो दोनों में सामंजस्य बना के चलना चाहता है, किसमें, हिंदू और मुस्लिम में। लेकिन औरंगजेब इस बात से राजी नहीं होता, दोनों पुत्र और पिता में अलगाव हो जाता है और जो है औरंगजेब से अलग हो जाता है कौन, अकबर द्वितीय। और उसकी मित्रता दुर्गादास राठौर से हो जाती है, किसकी, अकबर द्वितीय की। औरंगजेब की एक चाल से अकबर द्वितीय को ईरान चले जाना पड़ा। यानी जो अकबर द्वितीय था वो औरंगजेब को छोड़कर कहाँ चला जाता है, ईरान चला जाता है। अपनी मित्रता निभाते हुए अकबर द्वितीय की संतानों सफियत और बुलंद अख्तर के पालन पोषण का दायित्व दुर्गादास ने अपने ऊपर ले लिया। यानी जो अकबर द्वितीय था उसके दो बच्चे थे, सफियतुन्निसा यानी ये बेटी थी और बुलंद अख्तर ये बेटा था। तो ये दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, तो जब वो ईरान चला जाता है तो इनकी जिम्मेदारी कौन ले लेता है, दुर्गादास, और इन बच्चों को पालता है। और अकबर द्वितीय यानी इन बच्चों का पिता ईरान चले जाता है। समय के साथ साथ सभी युवा होते हैं, यानी ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और राजकुमार अजीत सिंह सफियतुन्निसा पर आसक्त हो जाता है। ये अजीत सिंह कौन है, समझ गए, जसवंत सिंह का बेटा। सफियत के टालने के बावजूद अजीत सिंह में उसके प्रति प्रेम की भावना अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण दुर्गादास नाराज हो जाते हैं। दुर्गादास द्वारा राजपूती आन एवं मान का ध्यान दिलाने पर अजीत सिंह अपनी गलती स्वीकार करता है और उनसे माफी मांगता है। युद्ध की तैयारी प्रारंभ होती है। औरंगजेब के संधि प्रस्ताव को लेकर ईश्वरदास आता है। औरंगजेब अब संधि करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर ईरान चला गया है और उनके बच्चे कौन संभाल रहा है, दुर्गादास। तो औरंगजेब क्या करता है, संधि करना चाहता है, ठीक है। तो औरंगजेब के संधि प्रस्ताव को लेकर कौन आता है, ईश्वरदास। मुगल सूबेदार सुआत खां द्वारा सादे वेश में प्रवेश करने के बावजूद अजीत सिंह उन पर प्रहार करता है। यानी अजीत सिंह उन पर प्रहार करने की कोशिश करता है, परंतु राजपूती परंपरा का निर्वाह करते हुए निःशस्त्र व्यक्ति पर प्रहार करने से दुर्गादास उसे बचा लेता है। यानी उसे प्रहार नहीं करने देता है। किस पर प्रहार करना चाहता है, वो जो संधि प्रस्ताव लेकर आया है, कौन, अजीत सिंह। लेकिन इन लोगों में यानी जिस पर शस्त्र नहीं है ऐसे व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना चाहिए, ये उसको याद दिलाता है कौन, दुर्गादास, और उसे बचा लेता है। तो ये बच्चों था आपके प्रथम अंक का सारांश, ठीक है। प्रथम अंक में क्या है ये आपको मैंने सारांश रूप में आपको बताया है, ठीक है। आप इसकी कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये आपका प्रथम अंक हुआ। बाकी अगला अंक दूसरे उसमें बताएंगे। धन्यवाद।